तो रॉकेट बनाना ना कोई आसान काम नहीं है। असल में हर एरोस्पेस इंजीनियर के सामने एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी चुनौती होती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त इंजन के बारे में जो इसी चुनौती का एक कमाल का, एक शानदार सॉल्यूशन लेकर आया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दुविधा है क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने दशकों से रॉकेट साइंस की पूरी दुनिया को शेप दिया है। सवाल सिंपल है, सादगी चुने या परफॉर्मेंस? ये वो दो रास्ते हैं जिनके बीच इंजीनियरों को हमेशा हमेशा एक को चुनना पड़ता था। इस मुश्किल को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है सॉलिड रॉकेट्स। इन्हें आप एक बहुत बड़े, बहुत पावरफुल पटाखे जैसा समझ सकते हैं। सिंपल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, लेकिन एक बार जल गए तो बस जल गए, आप इन्हें रोक नहीं सकते। और दूसरी तरफ है लिक्विड इंजन। ये जबरदस्त शक्तिशाली होते हैं और पूरी तरह से कंट्रोल में भी, लेकिन साथ ही ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें इन दोनों में से चुनना ही ना पड़े? सोचिए, अगर हम दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें एक साथ ले आएं तो। बस यहीं पे एंट्री होती है हाइब्रिड रॉकेट की, इस सदियों पुरानी दुविधा का एक बहुत ही खूबसूरत, एक एलिगेंट सॉल्यूशन। अब ये काम कैसे करता है? इसे एक मोमबत्ती की तरह सोचिए, बस ये मोमबत्ती बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले एक लिक्विड ऑक्सीडाइजर को एक सॉलिड फ्यूल के ऊपर स्प्रे किया जाता है। फिर एक छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है और ये जो लौ है, ये सीधे फ्यूल की सतह पर जलती है ना सिंपल? और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? आप ऑक्सीडाइजर के फ्लो को कंट्रोल करके इस आग को कम, ज्यादा या फिर पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। तो यही है हाइब्रिड रॉकेट प्रोपल्शन का पूरा सार। मतलब एक ऐसा इंजन जो प्रोपेलेंट के लिए दो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करता है, एक ठोस फ्यूल और एक लिक्विड ऑक्सीडाइजर। और यही अनोखा कॉम्बिनेशन इसे इतना पावरफुल और साथ ही इतना सेफ भी बनाता है। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, हाइब्रिड रॉकेट ना एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर आते हैं। इनका जो स्पेसिफिक इंपल्स यानी आईएसपी होता है, जिसे आप मोटे तौर पर रॉकेट की माइलेज या एफिशिएंसी समझ सकते हैं, वो सॉलिड रॉकेट से कहीं ज्यादा बेहतर है और लिक्विड इंजनों के लगभग बराबर। मतलब शक्ति और एफिशिएंसी का एक जबरदस्त बैलेंस। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है तो फिर ये हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं होती? क्योंकि दशकों तक इस शानदार टेक्नोलॉजी के पीछे एक बहुत बड़ी खामी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छिपी हुई थी। एक ऐसी समस्या जिसने इसे सच में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो आखिर वो क्या चीज थी? वो कौन सी पहेली थी जिसने दुनिया भर के बेस्ट इंजीनियर्स को इतने सालों तक परेशान कर रखा था? और प्रॉब्लम थी जलने की स्पीड, एक अविश्वसनीय रूप से धीमी बर्न स्पीड। जो पारंपरिक हाइब्रिड फ्यूल थे ना, वो बहुत ही धीरे धीरे जलते थे, सॉलिड रॉकेट्स के मुकाबले लगभग 10 गुना धीमे। और इसका सीधा मतलब यह था कि अगर आपको ठीक ठाक थ्रस्ट यानी धक्का चाहिए तो आपको बहुत बड़े और अजीब से दिखने वाले इंजन बनाने पड़ते थे, जो कि प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, क्योंकि नंबी नारायणन इंजन के साथ जो जबरदस्त इनोवेशन हुए, उन्होंने इस दशकों पुरानी समस्या का हल आखिरकार ढूंढ ही लिया है। और ये ब्रेक थ्रू आया पैराफिन बेस्ड फ्यूल से। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। पैराफिन जो होता है वो मोम जैसा ही होता है। तो जब ये जलता है ना, तो इसकी सतह पर एक पिघली हुई परत बन जाती है और ये पिघली हुई परत छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऑक्सीडाइजर में मिल जाती है, जिससे फ्यूल बहुत बहुत ही ज्यादा तेजी से जलने लगता है। ये बिल्कुल एक सेल्फ लिक्विफाइंग कैंडल जैसा है, जो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा तेजी से जल रही हो। और ये फर्क कितना बड़ा है जरा देखिए। जो स्टैंडर्ड फ्यूल होता है उसके मुकाबले अकेला पैराफिन जलने की स्पीड को 3 गुना तक बढ़ा देता है। और जब आप इसमें मेटल हाइड्राइड जैसे कुछ एडिटिव्स मिला देते हैं तो ये रफ्तार 4 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाती है। ये सचमुच एक गेम चेंजर है। तो इस इतने मॉडर्न और क्रांतिकारी इंजन को इसका नाम कहां से मिला? ये नाम इस कहानी को इसकी ऐतिहासिक और आप कह सकते हैं मानवीय जड़ों से जोड़ता है। ये इंजन भारत के महान लिक्विड प्रोपल्शन इंजीनियर डॉक्टर नंबी नारायणन को एक श्रद्धांजलि है। उन्होंने ही विकास इंजन प्रोग्राम को लीड किया था, जो दशकों से भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स यानी पीएसएलवी और जीएसएलवी की रीढ़ की हड्डी रहा है। उनकी जो विरासत है वो आज भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रेरणा देती है।
और नंबी नारायणन इंजन विकास प्रोग्राम के उसी मूल सिद्धांत को अपनाता है कि रिलायबिलिटी और इंजीन्यूइटी यानी भरोसा और सरलता सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस हासिल करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये एक ऐसा नज़रिया है जो भारत के स्पेस प्रोग्राम में बार बार सफल साबित हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये स्पेस की दुनिया के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है आखिर? देखिए, ये टेक्नोलॉजी इंसानी उड़ानों के लिए नेचुरली बहुत सुरक्षित है। आप इसे बीच रास्ते में बंद कर सकते हैं, दोबारा चालू कर सकते हैं, इसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोबारा इस्तेमाल होने वाले बूस्टर्स को पावर्ड लैंडिंग करने की काबिलियत देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आज के सबसे एडवांस रॉकेट्स में देखते हैं। और आखिर में ये सब मिलकर स्पेस तक पहुंचने की लागत को बहुत कम कर देता है। और ये सब हमें इस आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये ज़्यादा सुरक्षित, सस्ती और फ्लेक्सिबल रॉकेट टेक्नोलॉजी ही वो चाबी हो सकती है जो स्पेस को हम सभी के लिए खोल दे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि भविष्य बहुत बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है।